निर्दलीय पूर्व विधायकों पर सुक्खू का प्रहार। आरोपों में घिरे तीनों भाजपा उम्मीदवार। जयराम ने भाजपा सरकार बनाने के लिए मांगे वोट। जनता बताएगी किसके मन में है खोट। प्रतिभा ने भी देहरा पर दिया भाजपा को जवाब। भाजपा करेगी निर्दलीय पूर्व विधायकों का हिसाब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। हिमाचल प्रदेश में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस सरकार आखिर कितनी मजबूत है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कांग्रेस से 11 विधायकों की संख्या में पीछे होते हुए भी अपनी सरकार बनने का इंतजार क्यों कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू कांग्रेस के कुल 38 विधायकों के साथ बार बार अपनी सरकार को मजबूत बताने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के खाते में 2 विधायक और जुड़ गए हैं। लेकिन फिर भी भाजपा कांग्रेस से 11 विधायकों के आंकड़े पर अभी भी पीछे है। अब 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस खुद को अपने पुराने 40 वाले आंकड़े के आसपास आकर 2 विधायकों के नुकसान की भरपाई करना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा एक विधायक को जोड़कर खुद का संख्या बल बढ़ाने पर जोर दे रही है। फिर चाहे मुद्दे कोई भी हों, बस जनता के दिलों और दिमाग में खुद को सही साबित करने की जोर आजमाइश इन चुनावों में तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू बार बार भाजपा के उम्मीदवारों पर बिकने का आरोप लगा रहे हैं। देहरा में मुख्यमंत्री सुक्खू ने साफ कर दिया कि ये तीनों निर्दलीय पूर्व विधायक पैसों के लालच में भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए हैं और तीनों सीटों पर दोबारा हो रहे उपचुनाव के लिए जिम्मेदार भी यही तीनों पूर्व निर्दलीय विधायक हैं। सुक्खू बोले, इन्होंने जनता का वोट बेचा है और जनता इस बार इनको सबक सिखाएगी। आप खुद सुनिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा में क्या कहा। ऐसे व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने हैं, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आप दोबारा से 3.5 साल के जो चुनाव हो रहा है उसमें दोबारा विधायकी का वोट मांगने क्यों आ रहे हैं, जबकि आपके पास तो विधायकी थी। आपकी विधायकी को किसी ने छीना नहीं था। ये पूछा जाना चाहिए देहरा की जनता को, और देहरा की ही जनता को पूछना चाहिए। हिमाचल की जनता ने पिछले जो उपचुनाव हुए उसमें जवाब दे दिया है। 6 में से 4 सीटें हमें दोबारा चुनकर भेजी है, और ये जो 3 उपचुनाव होने जा रहे हैं, ये ऐसे उपचुनाव है जिसको इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इतिहास के पन्ने पलटकर जब देखा जाएगा तो ये आजादी के बाद के 3 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपनी विधायकी को बेच दिया और भारतीय जनता पार्टी का लीडर आज आपके पास आए। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ईमानदार कार्यकर्ता है, उन्हें ये रास नहीं आया, क्योंकि जिस समूह को खिलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना एक किया, वो केवल वो व्यक्ति खरीदे जिसने पिछली बार या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव हराया हो। तो ये जो पैसे की राजनीति का शुभारंभ देहरा में हुआ है। मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ साथ कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी मोर्चा संभाला। जब प्रतिभा सिंह से भाजपा के आरोपों के बारे में सवाल किए गए तो सुनिए प्रतिभा सिंह देहरा से कमलेश ठाकुर की कांग्रेस की दावेदारी पर भाजपा को क्या जवाब देती दिखी। सुनिए। देखिए, बीजेपी को तो जब कुछ और नहीं मिलता तो इस तरीके के आरोप लगाते हैं। वो तो शी इज अ सिटीजन ऑफ दिस, शी कैन फाइट फ्रॉम एनीवेयर। ये क्या मतलब है बोलने का कि कोई और नहीं मिला तो धर्मपत्नी को उतार के। ठीक है, शी इज़ बेसिकली बेस्ड, उनका घर देहरा में था और उन्होंने बचपन अपना देहरा में बताया, तो इसलिए सभी का व्यू देखते हुए, सर्वे की रिपोर्ट देखते हुए कांग्रेस पार्टी को लगा कि सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है, तो उनको टिकट दिया गया। दरअसल भाजपा ने मुख्यमंत्री की पत्नी को देहरा से चुनाव लड़वाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया था, जिसके बाद प्रतिभा सिंह कुछ इस तरह से भाजपा पर पलटवार करती दिखी। अब सवाल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के एजेंडों का है
और उनके बयानों का है। वो ये है कि जयराम ठाकुर बार बार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार कभी भी बन सकती है, जिसको लेकर वो नालागढ़ में जनता से वोट मांगते नजर आए। 2 दिन पहले ही जयराम ठाकुर ने एक बयान देकर सबको चौंका दिया था कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री के दाएं बाएं कई विधायक हैं जो भाजपा में आना चाहते हैं। इस तरह के बयान जयराम ठाकुर के बार बार आ रहे हैं। आप खुद सुनिए नालागढ़ में जयराम ठाकुर ने क्या कहा है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए, समर्थन दीजिए और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने के बाद जितने भी हमारे संस्थान बंद किए हैं, यहाँ पर कॉलेज बंद किया, वहाँ पर बीडीओ का दफ्तर बंद किया और उसके साथ साथ में हमारा नालागढ़ में हॉस्पिटल का दर्जा जो हमने 200 बेड का किया था वो भी डिनोटिफाई कर दिया। पीएससी हमने जोगों में दी थी, पीएससी हमने एक जगह और भी दी थी, पिंजारा में दी थी। वो सारे के संस्थान पहली कैबिनेट की बैठक में हम तय करके दे देंगे ताकि आपके क्षेत्र के लिए जो हिस्सा आपका बनता था, जो हिस्सा आपको दिया गया है, उसको हम जो है कायम रखें। जैसे जैसे तीनों सीटों में वोटिंग के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे जुबानी जंग भी तेज हो रही है। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि इस बार नालागढ़, हमीरपुर और देहरा की जनता किस पार्टी का साथ देती है। क्या मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को और मजबूत करती है या फिर भाजपा के विधायकों की संख्या और बढ़ा देती है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।